दोस्तों, क्या आप जानते हैं बंदरों और कुत्तों की एक खूनी गैंग वॉर के बारे में? या फिर क्या आप स्क्विड गेम्स में दिखने वाले इस इंडियन एक्टर के बारे में जानते हैं? अच्छा, ये तो पता होगा कि सर्दियों में हमारे बाल ज्यादा क्यों झड़ते हैं। नहीं पता तो अगले कुछ मिनट मुझे दीजिएगा और मैं वादा करता हूँ कि बता जाऊंगा ऐसा बहुत कुछ जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम्स ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। देखते ही देखते ये सीरीज नेटफ्लिक्स की आज तक की सबसे हिट सीरीज बन गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज की स्टारकास्ट में ये इंडियन एक्टर कौन है और इसे इस कोरियन वेब सीरीज में ये रोल कैसे मिला? अगर नहीं तो बता दूं कि शो में प्लेयर नंबर 199 का किरदार निभाने वाले इस शख्स का नाम अनुपम त्रिपाठी है, जो सीरीज में एक मुस्लिम प्रवासी अली का किरदार निभा रहा था। बता दें कि अनुपम त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यूपी का ये छोरा दक्षिण कोरिया पहुंचा कैसे? तो दोस्तों, हुआ यूं कि साल 2010 में अनुपम त्रिपाठी दिल्ली में थिएटर सीख रहे थे जब उनके एक दोस्त ने उन्हें कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी की ऑफ एशियन स्कॉलरशिप के बारे में बताया। पहले तो अनुपम इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो एनएसडी माने कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहते थे। लेकिन जब एनएसडी में उनका एडमिशन नहीं हो पाया तो उन्होंने सोचा कि एग्जाम देने में क्या जाता है, ये एग्जाम भी देकर देख लेते हैं। इसे अब आप किस्मत का खेल कहिए या फिर कुछ और, कि अनुपम ने बिना तैयारी के ये स्कॉलरशिप एग्जाम पास कर लिया और वो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए दक्षिण कोरिया जा पहुंचे, जहां कोर्स पूरा होने तक अनुपम कोरियन भाषा बोलने में माहिर हो चुके थे। और फिर उन्होंने हाईली रेप्यूटेड कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाना शुरू किया, जिसके बाद साल 2014 में कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर के साथ उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। और 2020 में कई ऑडिशंस क्लियर करने के बाद ही उन्हें स्क्विड गेम्स में अली का ये कमाल का रोल मिला, जो भले ही एक गरीब इमिग्रेंट इंडियन का था, पर इस रोल से उनकी किस्मत बदल चुकी है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बालों का टूटना या झड़ना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कभी पॉल्यूशन से तो कभी केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से भी बाल झड़ते हैं। लेकिन सर्दियों में बाल झड़ने की ये समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बिस्तर से लेकर कपड़ों तक हर जगह बाल ही बाल नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो बता दूं कि सर्दियों में बाल झड़ने की वजह ये सर्द हवाएं होती हैं। दरअसल सर्दी के मौसम में शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसके कारण हमारी त्वचा से नमी खत्म होने लगती है और हमारे हाथ, पैर और मुंह की त्वचा रूखी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमें सर्दियों में वैसलीन और मॉइस्चराइजर भी ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और दोस्तों, बता दूं कि यही हमारे सिर के साथ भी होता है। सिर में नमी खत्म होने से डैंड्रफ पैदा होता है, जिससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। वहीं सर्दी के दिनों में गर्म पानी से बाल धोने से ये समस्या और भी बढ़ जाती है, और वो इसलिए क्योंकि गर्म पानी सिर में मौजूद पोर्स को खोल देता है, जिससे थोड़ा सा दबाव पड़ने पर भी बाल झट से टूट जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले हीटर्स और ब्लो ड्रायर से निकलने वाली गर्मी भी बालों से उनकी कुदरती नमी छीन लेती है, जिस कारण इनका झड़ना गर्मियों के मुकाबले बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अमेज़न के फेमस वॉइस असिस्टेंट डिवाइस अलेक्सा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वही अलेक्सा जिस पर रियल टाइम वेदर अपडेट के साथ साथ ट्रैफिक अपडेट्स और न्यूज से लेकर पॉडकास्ट और म्यूजिक तक आप जो चाहे सुन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में अमेज़न की इस मल्टीटास्कर अलेक्सा से एक ऐसी गलती हो गई कि अमेज़न को दुनिया भर में मौजूद अपने करोड़ों कस्टमर से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका में एक 4 साल की बच्ची ने अलेक्सा से एक फिजिकल चैलेंज की मांग की, जिसे वो घर में रहकर ही कर सके। बच्ची के इस सवाल के जवाब में अलेक्सा ने बच्ची को सलाह दी कि वो अपने फोन चार्जर को किसी चालू इलेक्ट्रिक बोर्ड में आधा लगाए और फिर बाहर रह गए हिस्से को सिक्के से छुए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉकेट में लगे चार्जर में इस तरह सिक्का डालने से जानलेवा करंट का झटका, आग या फिर कोई और हादसा भी हो सकता है। पर गनीमत रहा कि अलेक्सा ने जब बच्ची को ये सलाह दी तो उस वक्त उस बच्ची की माँ भी वहीं मौजूद थी, जिस वजह से बच्ची इस खतरनाक हादसे का शिकार होने से बच गई। इस घटना के बाद बच्ची की मां ने इस इंसिडेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया और देखते ही देखते
ये मामला इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोगों ने अलेक्सा की इस गलती के लिए अमेजॉन की खूब क्लास लगाई। इसके बाद अमेजॉन ने अपने सभी यूजर से माफी मांगते हुए कहा कि यह सच में खतरनाक हो सकता था, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो इसके लिए उन्होंने अलेक्सा के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। पर दोस्तों जो भी हो, इस इंसिडेंट ने ये तो साबित कर दिया है कि आंख मूंद कर मशीनों पर भरोसा करना भी बेवकूफी है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, कालीन भैया और गुड्डू पंडित के बीच छिड़ी गैंगवार तो आपको याद ही होगी। मुन्ना ने गुड्डू के भाई बबलू को क्या मारा, गुड्डू पंडित ने तो पूरा मिर्जापुर ही जला डाला। खैर ये तो रही टीवी सीरीज की बात, लेकिन अब ऐसी ही एक गैंगवार इन दिनों महाराष्ट्र के एक गांव में छिड़ी हुई है। लेकिन इसमें अलग ये है कि ये गैंगवार इंसानों के दो गुटों के बीच नहीं, बल्कि खतरनाक कुत्तों और बंदरों के बीच चल रही है। ये मामला महाराष्ट्र के बीड़ जिले के एक गांव का है, जहां इन दिनों कुत्ते और बंदरों के बीच मानो घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। इस गांव में खतरनाक बंदरों का एक झुंड कुत्ते के बच्चों को जहां भी देखता है उन्हें उठाकर ले जाता है और छत से नीचे फेंक देता है। और बंदरों की ये गैंग अब तक 100 से भी ज्यादा पपीज को मार चुकी है। दरअसल हुआ यूं कि कुछ महीने पहले गांव के कुछ कुत्तों ने बंदर के एक बच्चे को काट काट कर मार डाला था, जिसके बाद बंदर आग बबूला हो गए और अब बदले की आग में जल रहे ये बंदर कुत्तों के बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं और छत या फिर पेड़ से नीचे फेंक कर मार रहे हैं। आलम यह है कि इस गांव में रहने वाले ज्यादातर आवारा कुत्तों ने ये इलाका ही छोड़ दिया है। अब जब गांव में इन बंदरों के दुश्मन नहीं रहे तो इन्होंने लोगों के घरों में घुसकर उत्पात मचाना शुरू किया, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हरकत में आया और कुछ बंदरों को अरेस्ट करके ले गया। खैर जो भी हो, बंदरों और कुत्तों की इस जंग ने ये तो साबित कर दिया कि जानवर हो या इंसान, बदले की आग सभी को अंधा कर देती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, समुद्र की गहराइयों को नापती ये है धरती का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल। व्हेल्स वैसे तो खतरनाक नहीं होती और समुद्र के फ्रेंडली जीवों में से एक मानी जाती हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक ये जिंदा है, क्योंकि मरने के बाद व्हेल एक टाइम बॉम्ब जितनी खतरनाक हो जाती है, जिसका एक्सप्लोजन एक साथ कई लोगों की जान ले सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है और मरने के बाद ये व्हेल्स फटती क्यों है? तो इसका जवाब है गैस। दरअसल दोस्तों जब कोई व्हेल मर जाती है तो व्हेल के शरीर के अंदरूनी हिस्से को बैक्टीरिया खाने लगते हैं, जिसके कारण कई तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और शरीर में बन रही इन गैसेस के कारण व्हेल का शरीर फूलने लगता है। लेकिन चूंकि इसकी बाहरी चमड़ी बहुत मोटी और मजबूत होती है, इसी कारण इसके शरीर में बन रही ये गैसेस बाहर नहीं निकल पाती और जब गैस का प्रेशर एक हद से बढ़ जाता है तब व्हेल का शरीर एक विस्फोट के साथ फट जाता है। इसीलिए मृत व्हेल्स की बॉडी पर अक्सर कट लगाए जाते हैं ताकि इसके शरीर में बन रही गैसेस इकट्ठी ना हो और किसी अनचाही दुर्घटना से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, कभी कभी और ज्यादातर सर्दियों में हमारी बाइक या फिर स्कूटी का सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करता और किक मार मार कर भी हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसे वक्त में बाइक में लगी चोक एक लाइफ सेवर का काम करती है, जिसे ऑन करने के कुछ सेकंड्स में ही बाइक फिर से चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कभी गलती से चोक खुली ही रह जाए तो क्या होगा? अगर नहीं तो बता दूं कि चोक देने से इंजन में पेट्रोल की सप्लाई बढ़ जाती है, जिस वजह से बंद पड़ा इंजन भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये चोक गलती से ऑन ही रह जाए तो ये आपकी जेब भी ढीली कर सकती है, क्योंकि चोक ऑन रहने से इंजन में पेट्रोल लगातार ज्यादा मात्रा में सप्लाई होता रहता है, जिससे आपकी बाइक की पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा होने से आपकी बाइक ज्यादा तेल पीती है। यही नहीं, अगर ज्यादा देर तक चोक खुली रह जाए तो बाइक का इंजन या तो आवाज करने लगता है या फिर बंद ही हो जाता है और आपकी बाइक खराब भी हो सकती है। तो दोस्तों अगली बार चोक का इस्तेमाल करें तो बाइक स्टार्ट होने के बाद उसे बंद करना हरगिज ना भूलें। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अपने देसी पोस्ट ऑफिस की सुस्त सर्विस को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे अमीर देश में भी कभी कभी आदमी के गुजर जाने के बाद चिट्ठी पहुंचा करती है। जी हाँ, हम जिस चिट्ठी की बात कर रहे हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यानी कि करीब 76 साल पहले एक फौजी बेटे ने अपनी माँ को लिखी थी, जो अब जाकर उनके परिवार वालों को मिली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चिट्ठी लिखने वाला बेटा और उसकी माँ दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 22 साल के अमेरिकन सोल्जर जॉन गोंजाल्विस को जर्मनी में तैनात किया गया था
उस टाइम जॉन ने अमेरिका में रहने वाली अपनी माँ को एक लेटर लिखा था। उन्होंने लेटर में लिखा था कि वो जर्मनी में बिल्कुल ठीक है और वो वहां मिलने वाले खाने से परेशान है। जॉन जब ये लेटर लिख रहे थे तब उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ये लेटर उनकी माँ को कभी मिलेगा ही नहीं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट को उन 5000 भारतीयों को रिफंड देना पड़ रहा है जिन्होंने कंपनी के इंटरनेट डिवाइस के लिए प्री ऑर्डर्स किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से स्टारलिंक को रिफंड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह है भारत सरकार का एक ऑर्डर। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने स्टारलिंक को ये ऑर्डर दिया है कि जब तक कंपनी को भारत में लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक कंपनी हम इंडियन से एक भी रुपया चार्ज नहीं कर सकती। जिसके बाद स्टारलिंक ने रिफंड का प्रोसेस शुरू कर दिया है। बता दूं कि स्टारलिंक एलॉन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स की ही एक डिवीजन है और स्टारलिंक ने लॉन्च से पहले ही इंडिया में प्री बुकिंग शुरू कर दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको फैक्टिफाइड के एक एपिसोड में भी बताया था। कंपनी को करीब 5000 प्री ऑर्डर्स मिल चुके थे और हर कस्टमर से प्री ऑर्डर के तौर पर $100 या फिर 7200 रुपए चार्ज किए गए थे। दोस्तों, स्टारलिंक भारत में जल्द से जल्द अपनी सर्विस शुरू करना चाहता है, लेकिन लाइसेंस मिलने और गवर्नमेंट क्लियरेंसेस में हो रही देरी की वजह से इस लॉन्च में अभी वक्त लग रहा है। ऐसे में एलॉन मस्क के डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलने वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा भारत में कब मिलेगी, ये फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल है। खैर दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है सियाराम यादव जी ने। सियाराम अपने फैक्ट में बताते हैं मेघालय के एक ऐसे गांव के बारे में जहां के बाशिंदे एक दूसरे को उनके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक सी ट्यून की सीटी मारकर बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेघालय की कैपिटल शिलोंग से कोंगथोंग नाम का ये गांव 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये बसा है ईस्ट खासी हिल्स के खूबसूरत पहाड़ों पर। इस गांव के लोगों का भी हमारी और आपकी ही तरह नाम होता है, लेकिन यहाँ ट्यून नेम्स रखने की प्रथा भी सदियों से चलती आ रही है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि मेघालय का ये कोंगथोंग गांव हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडिया के बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। तो क्या जो दुनिया देखती है हम नहीं देख पाते? खैर, जानने के लिए ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और फैक्टिफाइंग इन्फॉर्मेशन देखते रहे फैक्टिफाइड हिंदी की सभी वीडियोस। मैं फिर मिलूंगा एक नए एक्साइटिंग सफर में। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।